सम्यक दर्शन असंयत सम्यक दृष्टि के सम्यक दर्शन में और केवली के सम्यक दर्शन में बहुत अंतर है। यह बात मैं आपके लिए पिछले कालखंड में आपसे ये हम बीज रूप में कर चुके थे चर्चा। बहुत सारे लोग कहते हैं, जिन्हें हम ये कहते हैं, एक पंथ विशेष के लोग कहते हैं, या वो ये कहते हैं कि केवली का सम्यक दर्शन और हमारा सम्यक दर्शन एक जैसा है। उन लोगों के लिए यह बात भूलना नहीं चाहिए कि असंयत सम्यक दृष्टि के लिए सप्त भय भी हो सकता है, लेकिन केवली के सम्यक दर्शन में सप्त भय नहीं हो सकता है। तो सक्रिय सम्यक दर्शन और निष्क्रिय सम्यक दर्शन का अंतर आता है। सम्यक दर्शन की विशुद्धि में अंतर होता है, लेकिन सम्यक दर्शन को समझना पड़ेगा। रत्नत्रय की पूर्णता कभी भी चौथे गुण स्थान में नहीं हो सकती है। बहुत सारे लोग इस रत्नत्रय की पूर्णता को चौथे गुण स्थान में मानने लगे हैं, जबकि पंचास्तिक काय की एक गाथा में लिखा है पाणित्य मदाकंता, अर्थात जो प्राण से अतिक्रांत हो चुके हैं उन्हें ही रत्नत्रय की पूर्णता होती है। उस पंचास्तिक काय की गाथा पर आप सब लोगों के लिए गौर करने की आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात की भी है, आवश्यकता इस बात की भी है कि हम लोग जो सम्यक दर्शन है वह सम्यक दर्शन चतुर्थ गुण स्थान का वीतराग सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। वीतराग सम्यक दर्शन जब होगा जब वीतराग चारित्र होगा। जब तक वीतराग चारित्र नहीं होगा तब तक वीतराग सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। तो बहुत सारे लोग इस बात के लिए बार बार रिपीट करते रहते हैं कि चौथे गुण स्थान का सम्यक दर्शन वही सम्यक दर्शन है जो केवल ज्ञानी का सम्यक दर्शन है। इस पर हमें विचार करना होगा, भले वो छायक सम्यक दर्शन क्यों ना हो। लोग ये प्रदर्शन कर देते हैं कि उपसम सम्यक छायक सम्यक होता है, छह उपसम में तो चलम लगाड़ दोष होते हैं, उपसम और छायक में नहीं होते हैं, इसलिए उसमें तो कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन हमें विचार करना पड़ेगा, उस सम्यक दर्शन और इस सम्यक दर्शन में बहुत अंतर है, क्योंकि वीतरागी सम्यक दर्शन वीतराग चारित्र के साथ होगा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि चारित्र तो होगा, अनंतानुबंधी का अभाव होने के बाद चारित्र तो होगा कि नहीं होगा, लेकिन उनके लिए बात पता नहीं है कि वहां पर जो चारित्र होता है दो प्रकार का चारित्र होता है। हमारे आचार्यों ने चारित्र पौहण के अंतर्गत आचार्य कुंद कुंद देव ने दो प्रकार के चारित्र की बात की है। एक चारित्र उन्होंने कहा है सम्यक्ता चरण चारित्र और दूसरा संयम चरण चारित्र, और स्वरूपाचरण चारित्र नाम की कोई चीज आचार्य कुंद कुंद देव ने नहीं कही है, यह विद्वानों के ग्रंथ से आई हुई चीज है। अब हमें ये देखना है कि वीतराग चारित्र कौन सी चीज होती है, और सराग चारित्र चौथे गुण स्थान में होता नहीं है। जब सराग चारित्र चौथे गुण स्थान में नहीं होता है तो वीतराग चारित्र के साथ में होने वाले सम्यक दर्शन में जो दृढ़ता होगी, कसाय की परिणति, क्योंकि अनंतानुबंधी कसाय अगर सर्वघाती है तो अप्रत्यख्यान और प्रत्यख्यान कसाय भी सर्वघाती ही है, और सर्वघाती होने के कारण यह कसाय भी हमारे अंदर की स्थिरता को कम करेगी। इसलिए श्रद्धा की स्थिरता कितनी भी मजबूत क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर सप्त भय पैदा हो जाएंगे तो वहां पर निशंकित अंग पूर्ण नहीं हो पाएगा। और भय कसाय जहां तक मौजूद है वहां पर भय कसाय 9वें गुण स्थान तक चलती है।